वो तो बचपन में ये था कि पहले या तो इंजीनियरिंग करे या चार्टर्ड करे, और शौक रहा ही। और गद्दी में जब बैठते थे तो अकाउंट्स वगैरह करते ही थे। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आज एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ आपके स्क्रीन पर अगले कुछ मिनटों तक रहेंगे और उनसे हम लोग इंटरव्यू करेंगे। दोस्तों नाम है सज्जन सुल्तानिया। हम सभी जानते हैं कि सज्जन साहब को पूरे पश्चिम बंगाल में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मंडली में पितामह कहा जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में आपको। थैंक यू सर। सज्जन सुल्तानिया का नाम जब भी आता है तो लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने तो इतने पहले सीए पास की है जब भारतवर्ष में चुनिंदा लोग जानते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पढ़ाई भी होती है। मैं उनसे पूछूंगा आपसे ये सवाल, लेकिन सर उसके पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कोलकाता कब आना हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। कलकत्ता में 1954 में आया था कलकत्ता। उसमें हम लोग गद्दी में रहते थे। बहूजी कोठी में हम लोग की गद्दी थी, वहाँ गद्दी में रह के ही वहाँ से हमने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद में बाबूजी वगैरह सब नहीं थे। उसके बाद में हम लोग यहाँ सीए की पढ़ाई हमने की। वहाँ बगल में हमारे जो रहते थे उन्होंने सिंघानिया कंपनी में हमको एडमिशन करवाया। उसमें सीए में एडमिशन भी काफ़ी टफ था, परंतु हमने किसी से एडमिशन ले लिया। फिर 1974 में हमने पास किया। पास करके फिर उनके पास एडिशनल 1 साल अलग से खटे उनके पास में। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया 74 से। तो मैं रोकूंगा सज्जन जी को। जब कोई हमारे मोहल्ले में या हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारी में सीए की पढ़ाई करते रहता है तो हमारा जो कॉलर है वो फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है कि मेरा बेटा या मेरा कोई रिश्तेदार आने वाले समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकलेगा। और हम लोग उसके सीए पास होने के पहले ही इस बात के पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने लगते हैं कि हमारा रिश्तेदार में ये सीए पढ़ाई कर रहा है, और अब समझिए सीए बन ही गया। सज्जन सुल्तानिया जी ने 1974 में इन्होंने कहा कि इन्होंने सीए की परीक्षा पास की। सर उस समय की कुछ बातें बताइए हमारे दर्शकों को। उस समय तो सर मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा अधिकतर लोग तो जानते ही नहीं थे कि सीए की पढ़ाई क्या होती है या कैसे करनी है, और पढ़ाई करने के बाद या पास करने के बाद हम क्या करेंगे। उसके बाद में बेसिक और आदमी लोग बेसिकली लोग सब चाहते हैं कि सर्विस में जाना। मेरे को भी सर्विस के कई ऑफर आए थे, परंतु मेरे बाबूजी का कहना था कि सर्विस में हमको जाना नहीं है, जो कम बेसी है अपने खुद से प्रैक्टिस करना है। तब मैंने अपने खुद से प्रैक्टिस आरम्भ की, और हमने ना तो किसी से सलाह ली ना किसी के यहाँ कोई काम सीखा। सब अपने आप धीरे धीरे करते करते डिपार्टमेंट से मेरे को बहुत सहायता मिली। वहीं से हेल्प मिल कर के मैंने आज के दिन ये पढ़ाई किया है। सर मन में कैसे आया कि मुझे सीए पढ़ाई करनी है, कैसे मन में आई ये बात? वो तो बचपन में ये था कि पहले या तो इंजीनियरिंग करे या चार्टर्ड करे, तो मैं चार्टर्ड में भर्ती हो गया तो चार्टर्ड कर लिया। करने के बाद में मेरे को तो शुरू से ये था कि मेरे को सर्विस नहीं करना है, मेरे को अपने काम करना है, चाहे कम हो बेसी हो जो भी हो। उस बोल के हमने अपना काम शुरू किया। बचपन से ही आपको अकाउंट्स बनाने का, अकाउंट्स में लेखा जोखा का काफ़ी शौक रहा? शौक रहा ही। और गद्दी में जब बैठते थे तो अकाउंट्स वगैरह करते ही थे। हम लोग का जो प्रस्तोनी बिजनेस था उसमें हम लोग अकाउंट्स वगैरह सब करते थे, सब देखते ही थे। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फहरिस्त निकाली जाए, मैंने बार बार कहा, तो सबसे दिग्गजों में दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोलकाता में माने जाते हैं सज्जन सुल्तानिया जी, वो हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर युवा शक्ति पर हैं। सर आप एक बात बताइए कि लगभग आपके सीए पास किए हुए मुझे लगता है 48 या 49 साल हो गए, और आने वाले 1-2 साल में पूरी 50 साल सीए पास किया हो जाए। आज के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पढ़ाई और उसके बाद उनके कामकाज को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, थोड़ा बताइए। पहले हम लोग का जो काम था वो पूरा फिजिकल बेस्ड था। अभी तो कंप्यूटर आने की वजह से सब कंप्यूटर में आ गए हैं। हम लोग तो कंप्यूटर वगैरह उतना करते नहीं हैं। हम लोग तो कंप्यूटर वगैरह जानते नहीं। हम लोग तो बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं और टैक्सेशन वगैरह बेसिक करते हैं। और आज के दिन कंप्यूटर का युग हो गया है, सभी कंप्यूटर से लेकर काम करते हैं, वही फर्क है। मतलब पहले काम ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से हो पाता था लेखा जोखा का,
या आजकल जो टैली और एडवांस टैली या कंप्यूटराइज या फिर अब तो मोबाइल से भी हो रही है, तो सर कैसे देखते हैं दोनों के बीच में कितनी तकनीक चेंज हो गई है? तकनीक बहुत चेंज होगी। हम लोग जब ऑडिट करने जाते थे तो एक एक वाउचर को सब देखते थे, एक एक वाउचर को वाउचिंग कास्टिंग वगैरह सब कुछ करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, सब कुछ अपने से करते थे। अब तो सब मीडिया में हो गया, अब तो सब वो डिजिटल में हो गया, सब कंप्यूटर से सब काम होने लग गया। इस बोल के आजकल जो करते हैं उनको उतना बेसिक प्रिंसिपल नहीं रहता, वो सब लैपटॉप में ही काम करते हैं। हम लोग के टाइम लैपटॉप वगैरह कुछ तो था नहीं, वो सब फिजिकली करने का पड़ता था। तो फिर जब धीरे धीरे सर जब चेंजेस आए, जब दुनिया चेंज हो रही थी, जब सबसे पहले कंप्यूटर आया, उसके बाद लैपटॉप आया, लैपटॉप के बाद पामटॉप आया, पामटॉप के बाद अब मोबाइल आया, मोबाइल के बाद अब आईफोन्स आ गए हैं, उसमें अब धीरे धीरे अकाउंट्स जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो क्या कुछ सीख रहे हैं? कितनी मतलब कुछ दिक्कतें आती है इस तरह से? कोई नहीं आती, वो तो सब आजकल के बच्चे सब उसी में इन्वॉल्व हो गए, तो इस बोल के कोई दिक्कत वाला बात नहीं, सब उसी बेसिक प्रिंसिपल से वही कर रहे हैं। इस बोल के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो लोग उसी में माहिर हो गए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे अब अभी फाउंडेशन जो है सीए का फाउंडेशन वो ख़त्म कर दिया गया है और उसको सीधा P1 P2 और उसके बाद जो फाइनल्स की तरफ बच्चे जो हैं वो अपने ग्रुप को क्लियर करते हैं और फिर वो सीए की पढ़ाई कर लेते हैं। और बीच में जो 25-30 साल थे वो सीए फाउंडेशन उस समय पास करना पड़ रहा था, और लेकिन सज्जन सुल्तानिया जी ने जो सीए की पढ़ाई पूरी की है उसमें भी उन्होंने सीए फाउंडेशन नहीं दिया, डायरेक्ट सीए में इंटर के बाद इन्होंने पढ़ाई पूरी की। सर थोड़ा बताइए इसके बारे में। उसमें तो फाउंडेशन था नहीं हम लोग के टाइम में, उसमें आर्टिकल और ऑडिट 2 रजिस्ट्रेशन होता था, या तो आर्टिकल में 3 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होता था और ऑडिट में 4 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होता था, तो उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता था। उसमें फाउंडेशन कोर्स कोई था ही नहीं, डायरेक्ट होता था एडमिशन। सर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले साल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो 1 जुलाई को सेमिनार हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा, सबसे आह्वान किया कि आप पर बहुत ज़्यादा दारोमदार है बिजनेस का, और कभी भी 1% भी 19-20 व्यवसायी और सीए इसके बीच में ना हो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो व्यवसाय का बैकबोन है। थोड़ा बताइए इसके बारे में। अभी तो दिन ब दिन ऐसा हो रहा है कि जितने भी जो कानून है और उसमें ऐसा कर दिया है कि सीए के ऊपर समूचा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और लोग टैक्स ऑडिट वगैरह में इतने अमेंडमेंट कर दिए हैं, इतना रिपोर्टिंग बेसी हो गया है कि सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, और ये लोग डिपार्टमेंट सीए को ही रिस्पॉन्सिबल करना चाहता है। इस बोल के काम करने में बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना पड़ता है और देख के काम करना पड़ता है। आप कहना चाह रहे हैं कि रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया? बहुत बढ़ गया सीए करने में, आजकल ऑडिट करने में रिस्क बहुत बढ़ गया, इसलिए अपने को बहुत समझ के काम करना पड़ता है। जो बच्चे सीए पास करने के बाद, मैंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से सवाल किया था कि जो बच्चे सीए पास करने के बाद कैसे वो नौकरी में जाएं या फिर अपना प्रैक्टिस करें, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उनके घर में भी हो जाता है, उनके लिए भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें बच्चे? तो सर्विस वाला काम ही बेटर है। अभी तो प्रैक्टिस में बहुत डिफ़िकल्टी है, प्रैक्टिस करना बहुत जमाना बहुत मुश्किल है, बल्कि अभी सर्विस में जाने से क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई झमेला नहीं है। अभी तो मैं एडवाइस करूँगा सब सर्विस में जाए, और आजकल जितने लड़के जो पास करते हैं वो सबको अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाती है, बैंकों में पैकेज मिलते हैं, इस बोल के उसी में जाना बेटर है। प्रैक्टिस में अभी कोई दम नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, 50 साल हो चुके हैं सीए पास किए हुए हमारे कोलकाता के भीष्म पितामह कहे जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में सज्जन सुल्तानिया जी हमारे साथ हैं युवा शक्ति पे, और वो बार बार बच्चों को कह रहे हैं कि सर्विस की तरफ तुम लोग आगे बढ़ो। प्रैक्टिस में बाद में जब परिपक्व हो जाओगे अच्छी तरह से, जब जान जाओगे टैक्स के जो 3-5 है उसको समझ लोगे, उसके बाद तुम अपने प्रैक्टिस में जाना। लेकिन पहले ये लोग पहले सीए पास करते ही ये लोग प्रैक्टिस में आ गए, तो ये इन्होंने तो अपने आप को पूरा जला दिया, तपा दिया, तब आज जाकर आज ये कुंदन बने हैं। लेकिन आपको चाहिए कि सीए पास करने के बाद आप सीधे सर्विस में जाएं। सर्विस में जाने से एक्सपोजर बढ़ता है, और एक्सपीरियंस होने के बाद में आगे में बेटर रहेगा, वो वही बेटर है।
सीए के साथ साथ आप समाज के कल्याण के लिए भी बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कौन कौन संस्था से जुड़े हुए हैं? हम वेस्ट बंगाल वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, अच्छा कल्याण आश्रम से जुड़े हुए हैं, फिर ये पूर्वांचल नागरिक संघ से जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल मालवी संघ से जुड़े हुए हैं। इस तरह कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कोरोना के समय बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन बहुत सारे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो अकाउंट्स के साथ साथ समाज के लिए भी सड़क पर उतर कर किस तरह से लोगों में सेवा की। और हम लोगों ने आपको भी देखा कि किस तरह से आपने भी कोरोना के लिए क्या क्या काम किया। मिलाप वाटिका की तरफ से हम लोगों ने खाना खिलाया कई जगह, और इस बोल कई जगह हम लोगों ने काम किया है। मिलाप वाटिका से भी किए, अवंतिका से भी किए, सब तरह से किए। मिलाप वाटिका में से एनरोल में हम, अवंतिका में भी हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि दोस्तों समय हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे एक अंतिम सवाल जो है वो सज्जन सुल्तानिया जी से पूछना बाकी है। सर, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं आपको इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टीवी के माध्यम से, और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस में हैं और जो काम कर रहे हैं वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि ग्रुप क्लियर नहीं होता है तो मन में बहुत सारी एंटी बात आ जाती है कि अब क्या करूं, नहीं करूं, छोड़ दूं। ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने पहले ही कह दिया, पास होने के बाद सर्विस की तरफ बढ़ो, लेकिन पास होने के पहले कैसे पढ़ाई करें थोड़ा बताएं। कभी निराश होने की दरकार नहीं है। ये सब तो चलता ही रहता है, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार और दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार, परंतु छोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। छोड़ने से कोई लाभ नहीं है। जो गिरेगा वही संभल के खड़ा होगा। इस बोल के हताश होने की कोई दरकार नहीं है। पहली बार नहीं हो, सेकंड बार दो, थर्ड बार दो, फोर्थ बार दो, क्लियर होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन सुल्तानिया जी। और दोस्तों, अपना पसंदीदा चैनल देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और हाँ, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें। और दिन भर देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।